कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हो कि 3 घंटे 30 मिनट जैसे लगे? वही स्टेट है जो इंसान की सबसे डीप हैप्पीनेस की है, फ्लो। मिहाली सीक्सेंटमिहाली, पॉजिटिव साइकोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स में से एक, ने डेकेड्स रिसर्च करके पता लगाया कि खुशी पैसा या अचीवमेंट से नहीं, एक स्पेसिफिक मेंटल स्टेट से आती है जिसे वो फ्लो कहते हैं। इस वीडियो में 10 लेसन्स कवर करेंगे, कॉन्शियसनेस की साइंस से लेके वर्क, रिलेशनशिप्स और मीनिंग मेकिंग तक, जो आपको सिखाएंगे कि अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंटली फ्लो कैसे क्रिएट करें। चलिए शुरू करें। चैप्टर 1, हैप्पीनेस रिविजिटेड, खुशी की नई परिभाषा। कोर खुशी अपने आप नहीं आती। ये हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहरी घटनाओं, एक्सटर्नल इवेंट्स से मिल जाए। ये एक अंदरूनी और सीखी जा सकने वाली खूबी है जिसे अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को नियंत्रित करके विकसित किया जा सकता है। डीप सिकस सीक्सेंटमिहाली शुरुआत में ये बात साबित करते हैं कि आज की आधुनिक सुख सुविधाओं के बावजूद लोग चिंतित रहते हैं, क्योंकि खुशी अंदरूनी जिंदगी पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इनर लाइफ से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से कठोर और अव्यवस्थित है। हमें खुद अपनी चेतना को व्यवस्थित करना पड़ता है। एक इंसान बहुत सफल करियर के बावजूद हमेशा चिंतित रहता है। उसकी खुशी किसी भी बाहरी सफलता से नहीं आई। वही दूसरा इंसान कम संसाधनों के बावजूद सचमुच संतुष्ट है। उसकी खुशी अपने अंदरूनी अनुभवों को संभालने की क्षमता से आती है। एक लॉटरी जीतने वाला इंसान कुछ महीनों बाद वापस अपनी पुरानी खुशी के स्तर पर आ जाता है। वहीं फ्लो का अनुभव करने वाला इंसान लगातार उच्च संतोष महसूस करता है, भले ही हालात कैसे भी हों। ये हेडोनिक अनुकूलन, हेडोनिक एडेप्टेशन से जुड़ा है। बाहरी परिस्थितियां खुशी को सिर्फ कुछ समय के लिए प्रभावित करती है। स्थायी खुशी अंदरूनी प्रक्रियाओं से आती है। एक्शन अपनी खुशी को बाहरी सफलताओं पर निर्भर रखने के बजाय अपने रोज के अनुभवों की गुणवत्ता, क्वालिटी पर ध्यान दे। आज ही किसी एक काम में बिना नतीजे की चिंता किए पूरी तरह से मौजूद रहने की कोशिश करें। चैप्टर 2, द एनाटॉमी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की बनावट। कोर हमारी चेतना एक सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्स है। हम एक समय में सिर्फ उतनी ही जानकारी प्रोसेस कर सकते हैं। आप जिस पर अपना ध्यान, अटेंशन लगाते हैं, वही आपकी वास्तविकता, रियलिटी बन जाती है। डीप सिकस समझाते हैं कि चेतना मानसिक ऊर्जा, साइकिक एनर्जी का एक सीमित भंडार है और ध्यान उसकी मुद्रा, करेंसी है। हम जिस पर भी अपना ध्यान लगाते हैं वो हमारे अनुभव में सच बन जाता है। इसलिए अपने ध्यान को सोच समझ कर नियंत्रित करना ही अपनी जिंदगी की गुणवत्ता को नियंत्रित करना है। एक इंसान बार बार अपना ध्यान नकारात्मक विचारों पर ले जाता है, उसका पूरा अनुभव नकारात्मक बन जाता है। वही दूसरा इंसान अपना ध्यान सचेत रूप से किसी सार्थक काम पर केंद्रित करता है, उसका अनुभव बिल्कुल अलग होता है। एक पेशेवर अपना ध्यान भटकाव, डिस्ट्रैक्शंस में बिखेर देता है, उसे काम में संतोष नहीं मिलता। वही दूसरा इंसान अपना ध्यान एक काम पर टिका कर रखता है, जिससे उसे गहरा जुड़ाव और संतोष मिलता है। ये कॉग्निटिव साइंस के ध्यान ही मानसिक ऊर्जा है, अटेंशन एज साइकिक एनर्जी के सिद्धांत से जुड़ा है। ध्यान एक सीमित संसाधन है जिसे सोच समझ कर लगाना बेहद जरूरी है। एक्शन रोज होशपूर्वक तय करें कि आप अपनी सीमित मानसिक ऊर्जा को कहाँ लगा रहे हैं। आज ही कोई एक गतिविधि चुनें और बिना किसी भटकाव के अपनी पूरी अटेंशन उसमें लगा दें। चैप्टर 3, एंजॉयमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आनंद और जीवन की गुणवत्ता। कोर कॉन्सेप्ट सुख, प्लेजर और आनंद, एंजॉयमेंट दो अलग चीजें हैं। सुख एक निष्क्रिय और जैविक संतुष्टि है, जैसे खाना खाना या आराम करना, जबकि आनंद तब मिलता है जब हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं और कुछ नया हासिल करते हैं। डीप सिकस सीक्सेंटमिहाली इन दोनों के बीच के अंतर को बहुत जरूरी मानते हैं।
सुख हमारी जिंदगी को बनाए रखता है, लेकिन उससे हमारा विकास नहीं होता। आनंद तब होता है जब कोई गतिविधि हमें चुनौती देती है, नया हुनर, नई सफलता, और यही सच्ची तरक्की देने वाली संतुष्टि देती है। एक इंसान रोज टीवी देखकर सुख, प्लेजर महसूस करता है, पल भर की संतुष्टि, पर कोई अंदरूनी तरक्की नहीं। वही दूसरा इंसान कोई नया हुनर सीखने में आने वाली मुश्किलों का सामना करता है, जिससे उसे सच्चा आनंद और लंबे समय तक रहने वाली संतुष्टि मिलती है। एक इंसान मनपसंद जंक फूड खाकर सुख महसूस करता है, वही दूसरा इंसान एक मुश्किल पहेली, पजल को हल करके आनंद लेता है। दोनों के अनुभव अलग हैं और उनके लंबे समय के असर भी अलग है। सुख हमारे शरीर की सामान्य स्थिति, होम्योस्टेसिस को बहाल करता है, जबकि आनंद जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है। नए हुनर और नई चुनौतियों से हमारा व्यक्तिगत विकास होता है। एक्शन अपनी जिंदगी में सिर्फ आराम देने वाली गतिविधियों, पैसिव की जगह आनंद देने वाली, चुनौतीपूर्ण और तरक्की देने वाली गतिविधियों को भी सचेत रूप से शामिल करें। आज ही किसी आसान काम की जगह एक चुनौतीपूर्ण हुनर के अभ्यास को चुनें। चैप्टर 4, द कंडीशंस ऑफ फ्लो। फ्लो में आने की शर्तें, संतुलन। कोर फ्लो। फ्लो तब होता है जब चुनौती, चैलेंज और आपका हुनर, स्किल बिल्कुल सही संतुलन में होते हैं। न तो काम इतना आसान हो कि बोरियत हो, और न ही इतना मुश्किल की घबराहट, एंजाइटी होने लगे। यही फ्लो चैनल जहां दोनों मेल खाते हैं, सबसे बेहतरीन अनुभव देता है। डीप सिकर्स अपना प्रसिद्ध फ्लो चैनल मॉडल देते हैं। अगर चुनौती हुनर से ज्यादा है तो घबराहट होती है, अगर हुनर चुनौती से बहुत ज्यादा है तो बोरियत होती है। फ्लो सिर्फ तब बनता है जब दोनों एक संतुलित, थोड़ी मेहनत वाले दायरे में हो, साथ ही साफ लक्ष्य और तुरंत फीडबैक मिल रहा हो। एक रॉक क्लाइंबिंग करने वाला इंसान अपने मौजूदा हुनर से थोड़ा ऊपर का रास्ता चुनता है, न इतना आसान कि बोर हो जाए और न इतना मुश्किल कि घबरा जाए, और इस तरह वो पूरी तरह फ्लो की स्थिति में उतर जाता है। एक शुरुआती सीखने वाला इंसान सीधे बहुत कठिन काम आजमाता है, उसे घबराहट होती है और वह छोड़ देता है। एक माहिर इंसान बहुत आसान काम करता है, उसे बोरियत होती है और उसका मन उचट जाता है। सही संतुलन वाला इंसान फ्लो का अनुभव करता है। ये चुनौती हुनर संतुलन, चैलेंज स्किल बैलेंस मॉडल सीधे तौर पर फ्लो रिसर्च का केंद्र है। बेहतरीन अनुभव को कुछ खास और मापने योग्य शर्तों से पहले ही समझा जा सकता है। एक्शन अपने कामों को अपने मौजूदा हुनर से थोड़ा ऊपर सेट करें, ताकि उसमें इतनी चुनौती हो कि फ्लो जग सके, लेकिन वो सिर के ऊपर से न निकले। आज ही अपने मौजूदा काम की समीक्षा करें। क्या वो आपको बोर कर रहा है, डरा रहा है, या बिल्कुल सही चुनौती दे रहा है? चैप्टर 5, द बॉडी इन फ्लो। शारीरिक गतिविधियों में फ्लो। कोर शारीरिक गतिविधियां जैसे खेलकूद, नृत्य, सेक्स या साधारण चलना फिरना फ्लो के सबसे आसान स्रोत है, क्योंकि शरीर की प्राकृतिक क्षमताओं को चुनौती देना सीधे तौर पर सबसे बेहतरीन अनुभव पैदा करता है। डीप सिकर्स बताते हैं कि हमारा शरीर सच्चे अर्थों में आनंद लेने के लिए ही बना है। जब हम अपनी शारीरिक क्षमताओं का होशपूर्वक इस्तेमाल करते और उन्हें सुधारते हैं, जैसे दौड़ना, नाचना, खेलकूद, तो हम स्वाभाविक रूप से फ्लो में प्रवेश कर जाते हैं। ये शारीरिक सुख, पैसिव फिजिकल प्लेजर से बिल्कुल अलग चीज है। एक इंसान रोज सुबह की सैर को एक बोरिंग काम, चोर मानता है। जब वो होशपूर्वक अपनी गति, सांस लेने के तरीके और आसपास के माहौल पर ध्यान देता है, तो वही सैर एक फ्लो गतिविधि बन जाती है। एक डांसर अपनी हर हरकत और नृत्य में पूरी तरह खो जाता है, उसे समय का पता ही नहीं चलता। वही टीवी देखने वाला इंसान ऐसा कोई जुड़ाव महसूस नहीं करता। शारीरिक फ्लो एंडोफिन और केंद्रित ध्यान के मेल से पैदा होता है। ये शरीर और मन का एक तालमेल वाला जुड़ाव है। एक्शन अपनी शारीरिक गतिविधियों को निष्क्रिय, पैसिव से सक्रिय, एक्टिव
जुड़ाव में बदले, होशपूर्वक अपने शरीर की हर हलचल पर ध्यान दे। आज ही किसी शारीरिक गतिविधि, सैर, कसरत, स्ट्रेचिंग के दौरान अपनी पूरी अटेंशन शरीर की संवेदनाओं पर लगा दे। चैप्टर 6, दी फ्लो ऑफ थॉट। विचारों का फ्लो, बौद्धिक प्रवाह। कोर मानसिक गतिविधियां जैसे पढ़ना, समस्या सुलझाना या लिखना भी फ्लो के उतने ही ताकतवर स्रोत हैं जितने शारीरिक काम, बशर्ते दिमाग को सच्चे अर्थों में चुनौती दी जाए। डीप सिकस C.S. सीक्सेंट मेहाली इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बौद्धिक फ्लो तब आता है जब हम अपनी मानसिक क्षमताओं को सीमाओं से आगे खींचते हैं। जैसे किसी पेचीदा समस्या को हल करना, गहरी किताबें पढ़ना या रचनात्मक लेखन करना। ये बिना सोचे समझे स्क्रीन स्क्रॉल करने, माइंडलेस स्क्रॉलिंग जैसी निष्क्रिय आदतों से बिल्कुल अलग है। एक इंसान कोई मुश्किल और गहरी किताब पढ़ते हुए उसमें इतना खो जाता है कि घंटों बीत जाते हैं और उसे पता ही नहीं चलता। यही असली बौद्धिक फ्लो है। एक इंसान बिना किसी मकसद के सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करता रहता है। इससे कोई फ्लो नहीं मिलता, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। वही दूसरा इंसान किसी चुनौतीपूर्ण पहेली या समस्या को सुलझाता है, जिससे उसे गहरा और संतोषजनक फ्लो अनुभव होता है। मानसिक जुड़ाव, कॉग्निटिव एंगेजमेंट, जब वो सही मायनों में चुनौतीपूर्ण हो, तब दिमाग में डोपामाइन और संतोष दोनों पैदा करता है, जबकि निष्क्रियता, पैसिव कंजम्पशन ऐसा कुछ नहीं करती। एक्शन अपने मानसिक समय को बिना सोचे समझे चीजें देखने से हटाकर सक्रिय और चुनौतीपूर्ण मानसिक जुड़ाव में लगाएं। आज ही रील्स या फालतू स्क्रॉलिंग की जगह किसी दिलचस्प और दिमागी कसरत वाले काम को चुनें। चैप्टर 7, वर्क एज फ्लो। काम को फ्लो बनाना। कोर काम, जिसे लोग अक्सर एक बोझ मानते हैं, फ्लो का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है यदि उसमें चुनौती और हुनर का सही संतुलन हो, साथ ही साफ लक्ष्य और तुरंत मिलने वाला फीडबैक मौजूद हो। डीप सिकर्स अपनी रिसर्च से दिखाते हैं कि लोग अक्सर अपने फुर्सत के पलों, लिजर से ज्यादा अपने काम में फ्लो महसूस करते हैं, क्योंकि काम स्वाभाविक रूप से तयशुदा चुनौतियां देता है। लेकिन फिर भी लोग काम को एक मजबूरी मानकर चलते हैं जो उन्हें फ्लो से काट देती है। एक पेशेवर अपने काम को सिर्फ एक बोझ मानकर करता है, इसलिए उसका जुड़ाव बहुत कम रहता है। जब वही इंसान अपने काम को हुनर बढ़ाने और चुनौती स्वीकार करने के अवसर के तौर पर देखता है, तो वही काम फ्लो का जरिया बन जाता है। एक कर्मचारी अपनी नौकरी को सिर्फ सैलरी के लिए धोता है, वहां फ्लो शून्य होता है। वही दूसरा कर्मचारी अपनी नौकरी में जानबूझकर नए चैलेंज तलाशता है, उसे उच्च स्तर का फ्लो और ज्यादा संतुष्टि मिलती है। काम स्वाभाविक रूप से स्पष्ट लक्ष्य और फीडबैक देता है, जो कि फ्लो के सबसे जरूरी तत्व है। लेकिन हमारी सोच, माइंडसेट ये तय करती है कि हम उनका फायदा उठाते हैं या नहीं। एक्शन अपने मौजूदा काम में जानबूझकर नई चुनौतियां या हुनर सीखने के मौके ढूंढे ताकि फ्लो पैदा हो सके। आज ही अपने आज के काम में एक छोटा सा नया चैलेंज जोड़ दे। चैप्टर 8, एंजॉयिंग सॉलिट्यूड एंड अदर पीपल। अकेलेपन और दूसरों के साथ का आनंद। कोर दोनों ही स्थितियां, अकेले रहना और लोगों के बीच रहना, फ्लो के स्रोत बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उनमें होशपूर्वक जुड़ाव, कॉन्शियस एंगेजमेंट रखा जाए। बिना किसी दिशा या मंतव्य के दोनों ही स्थितियां या तो बोरियत या घबराहट में बदल जाती है। डीप सिकर समझाते हैं कि अकेलापन, बिना उद्देश्य के अकेले रहना पीड़ादायक हो सकता है, जबकि एकांत, उद्देश्य के साथ बिताया गया अकेला समय गहरा समृद्ध करने वाला हो सकता है। इसी तरह रिश्ते भी तभी फ्लो देते हैं जब उनमें सतही बातचीत के बजाय सच्चा और जुड़ाव वाला संवाद हो। एक इंसान अकेले रहने से डरता है और खुद को टीवी या फोन से व्यस्त रखता है, उसे एकांत का कोई सच्चा फ्लो नहीं मिलता। वही दूसरा इंसान अपने अकेले समय को किसी अर्थपूर्ण आत्मचिंतन या रचनात्मक काम में लगाता है, जिससे उसे गहरा और आनंदित एकांत मिलता है। एक रिश्ता सिर्फ ऊपरी और औपचारिक बातचीत तक सीमित है,
वहां कोई फ्लो नहीं है। वही दूसरे रिश्ते में गहरा और सच्चा जुड़ाव है, जिससे रिश्ते का अपना एक फ्लो बन जाता है। एकांत की कला और रिश्तों की गहराई दोनों उद्देश्यपूर्ण जुड़ाव, पर्पसफुल एंगेजमेंट से आती है, न कि समस्याओं से भागने, पैसिव अवॉइडेंस से। एक्शन अपने अकेले समय को किसी सार्थक गतिविधि जैसे आत्मचिंतन या रचनात्मक काम में निवेश करें और अपने रिश्तों में सच्चे दिल से जुड़ना सीखें। आज ही कुछ समय अकेले में सचेत रूप से बिताएं और किसी बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहें। चैप्टर 9, चीटिंग केओस, अराजकता को मात देना, मुश्किलों में फ्लो। कोर जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब चीजें बिगड़ जाती है, जैसे दुख, त्रासदी या बड़े झटके। जो लोग इन हालातों में भी फ्लो माइंडसेट अपना पाते हैं, यानी चुनौतियों को तरक्की का मौका मानते हैं, वे इस अराजकता को मात, चीट केओस दे देते हैं। डीप सिकस सी ए सीक्सेंट में हाली बताते हैं कि मजबूत और लचीले रिसिलिएंट लोग अपनी त्रासदियों को चुपचाप नहीं सहते। वे उन्हें एक नए चैलेंज की तरह लेते हैं और अपनी ताकतों को उनके खिलाफ झोंक देते हैं। ये परिवर्तनकारी मुकाबला, ट्रांसफॉर्मेशनल कोपिंग, उन्हें सिर्फ जिंदा रहने वाला नहीं, बल्कि अंदर से कहीं ज्यादा मजबूत इंसान बनाता है। एक गंभीर बीमारी के बाद एक इंसान अपनी स्थिति को बेचारे, विक्टिम माइंडसेट की तरह देखता है, जिससे उसका दर्द और बढ़ जाता है। वही दूसरा इंसान उसी स्थिति को एक नई चुनौती मानकर स्वीकार करता है और अपनी रिकवरी में सक्रिय रूप से जुट जाता है। हालात मुश्किल होने के बावजूद उसे सच्ची तरक्की मिलती है। एक बिजनेस के डूबने के बाद एक उद्यमी पूरी तरह टूट जाता है। वही दूसरा उद्यमी उसे सीखने की एक चुनौती के रूप में देखता है और एक नया बेहतर वेंचर खड़ा कर देता है। यह आघात के बाद का विकास, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की रिसर्च से जुड़ा है। जो लोग मुश्किलों को एक सक्रिय चुनौती की तरह लेते हैं, वे हार मानने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और आगे बढ़ने वाले साबित होते हैं। एक्शन अपनी मुश्किलों को ये सोचने के बजाय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इस नजरिए से देखें कि अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं। आज ही अपनी किसी मौजूदा मुश्किल को चुने और उसे एक लाचारी की स्थिति मानने के बजाय एक चुनौती, चैलेंज के रूप में दोबारा परिभाषित करें। चैप्टर 10, दी मेकिंग ऑफ मीनिंग, जीवन का असली अर्थ करना। कोर सच्ची और टिकाऊ खुशी अलग अलग बिखरे हुए फ्लोज के पलों से नहीं मिलती, बल्कि उन्हें एक मजबूत और अर्थपूर्ण जीवन उद्देश्य में जोड़ने से मिलती है, जिसे सिकास जीवन के अर्थ का निर्माण, दी मेकिंग ऑफ मीनिंग कहते हैं। डीप किताब के आखिरी अध्याय में सिकास समझाते हैं कि अकेले अकेले फ्लो के पल अच्छे होते हैं, लेकिन असली और लंबे समय तक टिकने वाली तृप्ति, फुलफिलमेंट तब मिलती है जब हम अपने तमाम फ्लो के अनुभवों को एक मुख्य जीवन विषय, कोहेरेंट लाइफ थीम के इर्द गिर्द व्यवस्थित करते हैं। यानी एक ऐसा बड़ा मंतव्य जो हमारी हर गतिविधि को एक मतलब देता है। एक इंसान अलग अलग फ्लो गतिविधियों का मजा तो लेता है, लेकिन उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं होता, जिससे उसे बिखरा हुआ संतोष मिलता है। वही दूसरा इंसान अपने सभी कामों को एक बड़े मंतव्य जैसे सीखना और आगे बढ़ना से जोड़ता है, जिससे उसे गहरा और टिकाऊ अर्थ मिलता है। एक पेशेवर अपने काम, शौक और रिश्तों को बिल्कुल अलग अलग खानों, साइलोस में रखता है। वही दूसरा इंसान उन्हें एक साझा कहानी और मकसद में पिरोता है, जिससे उसे सच्ची और सर्वांगीण तृप्ति मिलती है। ये कथात्मक पहचान, नैरेटिव आइडेंटिटी और अर्थ निर्माण की मनोवैज्ञानिक रिसर्च से जुड़ा है। बिखरे हुए सुखों की तुलना में एक स्पष्ट जीवन उद्देश्य लंबे समय तक रहने वाली मानसिक शांति और भलाई देता है। एक्शन अपनी अलग अलग फ्लो गतिविधियों को देखें और खुद से पूछें, इन सबको कौन सा एक साझा धागा जोड़ सकता है। आज ही अपनी सबसे पसंदीदा 3 फ्लो गतिविधियां लिखें और उनमें एक साझा मंतव्य, कॉमन थीम पर्पस ढूंढने की कोशिश करें। आउट्रो। दोस्तों, हमने देखा चेतना की बनावट से लेकर शरीर, मन,
काम, रिश्तों, अराजकता और जीवन के अर्थ तक। मिहाली सिकास हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची खुशी फ्लो के अनुभव पैदा करने और उन्हें एक अर्थपूर्ण जीवन में पिरोने से ही मिलती है। मुख्य सीख, टेकअवे खुशी किसी बाहरी चीज को पा लेने से नहीं मिलती। ये अपनी चेतना को नियंत्रित करने और सच्चे दिल से चुनौतीपूर्ण तथा आकर्षक अनुभवों को गढ़ने से मिलती है। यदि ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में सच्चे जुड़ाव और संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, फ्लो किसी बहुत बड़े पल का इंतजार नहीं करता। ये हर दिन, हर छोटी गतिविधि में मुमकिन है, बशर्ते आप उसे होशपूर्वक पैदा करें। तो आज से अपना चुनौती हुनर संतुलन, चैलेंज स्किल बैलेंस ढूंढना शुरू कीजिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज।